सभी पत्नियां नीले ड्रम में थोड़ी बंद करती। अभी भारत में एक नया मैसेज चल रहा है, एक नई घटना हो गई है। कोई धक्का मारा किला से, बताओ, सिया केतन। सब थोड़ी ऐसी होती, लेकिन उसके चक्कर में लाखों युवाओं की शादी करने में बीपी हाई हो रहा है। लाखों युवाओं का बीपी हाई हो रहा है कि ये हाल है, कौन करे। लेकिन सब थोड़ी ऐसी हो, सब साधु थोड़ी ऐसे हो, कोई कोई होता, सब थोड़ी होते। लेकिन हम लोगों की एक प्रवृत्ति है, अरे वो तो बाबा आते ही है पैसा कमाने के लिए। हटरी के बरे, नक कटा, मूसर चंदा, सब एक जैसे नहीं होते जी। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है तो सब एक जैसे कैसे हो सकते। कोई ऐसा भी तो हो सकता कि बेटियों का विवाह करवाते, कोई हो सकता हॉस्पिटल बनवा रहा, कोई हो सकता आदिवासियों के लिए, क्षेत्र के लिए निःशुल्क 10,000 लोगों का भंडारा चला। सब थोड़ी एक जैसे होते हैं। लेकिन अब प्रवृत्ति ऐसी हो गई तो इंसान की एक सबसे बड़ी कमी हो गई, इंसान के अंदर से इंसानियत कम हो गई, सबसे बड़ी कमी हो गई। एक बात और हम कहना चाहें, मेरे पागलों, बुरा ना मानना, धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं। यदि तुम केवल घंटी बजाकर ये संतुष्टि रखो कि हम बहुत धार्मिक हैं, तुमसे बड़ा उल्लू कोई नहीं। और हम लोगों की यही प्रवृत्ति है कि थोड़ा सा पाउंड जमा किया, थोड़ा डॉलर दान दिया, डोनेशन दिया, और 4-5 हनुमान चालीसा पढ़े हो, 1 किलो लड्डू चढ़ाया, आज तो हम बहुत बड़े धार्मिक हो गए। ये सिर्फ कर्म कांड है, धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, और ये भी ना दे सको तो कम से कम मुस्कुराहट तो दे, स्माइली फेस तो रखो। कुछ नहीं रख सकते, स्माइली फेस रखो। पहले के जमाने में लोग घरों के बाहर पानी का मटका रखते थे कि यहां से कोई निकले तो पी जाए। आज के जमाने में मटका क्या, कोई मांगे तो कुछ होटल है क्या, हाथ हो गई भाई। पहले के जमाने में गांव में कोई धोखे से अतिथि आ जाए, उसे पता ना हो, तो फिर भी गांव के लोग अपने यहां रोकते थे, आओ आओ बहुत अच्छे, कहां से हो, ओहो पंजाब से हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आओ आओ, भोजन क्या पाओगे, भोजन पाओ, हाँ हाँ, कल कहां जाना है, हम गाड़ी देखते, ओके ओके। आज के जमाने में मेहमान आते नहीं, पूछते कब जाओगे जी, खुद के रिश्तेदार कब जाओगे। पड़ोसन के लिए टाइम बहुत है, औरों के लिए तो टाइम पूछो ही मत। बेफिजूली की व्हाट्सएप चैट करने के लिए टाइम बहुत है। लेकिन कहो कि थोड़ा, आज हमको एक बालक मिला जहां हम रुके हैं, बहन शिवानी बहन के घर, जो कथा का पूरा व्यवस्था देख रही, तो शिवानी बहन के यहाँ रुके थे, तो बॉबी भी थी, माँ भी थी, सब लोग रुके थे। तो एक बालक हमको आके मिलता, बड़ा अच्छा बालक था, तो हमको आके मिलता है कि हम बड़ी दुविधा में हैं। हमने कहा क्या दुविधा है? उसने कहा हमारी दुविधा ये है कि मैं मेडिकल पे ध्यान दूं कि फैमिली पे ध्यान दूं। तो हमने कहा कि तुम बहुत पागल आदमी हो, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है हमारे पास, यदि चाहो तो मैं दूं। बोले दो। तो आजकल ज्यादातर बच्चों का ये है कि मैं करूं क्या। उसका एक बहुत सरल सॉल्यूशन है, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, इसको आप डिवाइड भर कर लीजिए, जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। 24 घंटे को 3 हिस्सों में बांटना है, 8 8 8 8 दे दे। गड़बड़ा जाता है, सब आपस में टकराता है, गड़बड़ा जाता है। घर वालों को बिजनेस का काम 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 पसंद नहीं हो, काम को परिवार पसंद नहीं है, दोनों का समावेश करना है। तो बैलेंस करो, जीवन को थोड़ा सिस्टमैटिक लाओ, बढ़िया रहेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमारी एक बहुत अच्छी आदत है, जब हम कथा करते तो सिर्फ कथा करते, और जब दरबार लगाते तो सिर्फ दरबार, और जब मिलते हैं लोगों को तो सिर्फ मिलते हैं, और जब सोते हैं तो घोड़े बेंच के सोते। 2 घंटे सोएंगे पर फुल डीप सोएंगे, आनंद के साथ। जब नींद खुली तो बस जय सिया राम। और जब भजन पूजन करेंगे सिर्फ। अभी बद्रीनाथ थे एक माह, 21 दिन की साधना करने पहाड़ पे चढ़ गए, कोई काम, कोई मीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई वहीं मिल गया तो राम राम कर लिया, बाकी तो साधना करने आए, मेडिटेशन करने, क्षमा करो। तो हम जो करें वो पूर्ण जिम्मेवारी के साथ करें,
तो हमें लगता है कि आप दुविधा में नहीं रहेंगे। और आदमी चिड़चिड़ाता कब है? जब दुविधा में हो। ऐसा हमारे साथ भी कई बार हुआ कि हवाई जहाज छूटने वाली होती है, चेले मिल जाते, अब वो एयरपोर्ट पे पांव पकड़ लेते, अरे महाराज महाराज, अरे अरे बाबा बाबा, अब वो पकड़ लेते। अब चरण छू लिया भाई, जाने दे, वहां पर बोर्डिंग स्टार्ट हुई, सेल्फी हो जाए। अरे भाई सेल्फी के चक्कर में वो गई, लेकिन अब कौन कहे, तो चल भाई जल्दी रे जल्दी रे जल्दी सेल्फी। गुरुजी आशीर्वाद दे दो। अरे भाई आशीर्वाद है, खुश रहे, छोड़ जाने दे। लेकिन अब वो नहीं समझ, गुरु एक मिनट, अरे 1 मिनट वो नहीं ठहरेगी, जाएगी, फुर उड़ जाएगी चील गाड़ी। कृपा कर भाई, ऐसे समय पर बहुत लोगों को चिड़चिड़ापन आता है। क्या आता है? और आप लोग क्यों चिड़चिड़ाते घर में? घरवाली से ऑफिस का माइंड तुम घर में ले आते और घर का माइंड ऑफिस में ले जाते, इसलिए चिड़चिड़ाते हो। इसका सर्वोत्तम सॉल्यूशन यही है, जब जो करो फिक्स करके करो, उसका एक धर्म बनाओ। सोने का भी एक धर्म है, खाने का भी एक धर्म है, जीने का भी एक धर्म है, इंसान का भी एक धर्म है। कोई ना कोई मतलब होता है तो ही राम राम करते हैं। एक केवल परमात्मा ऐसा है जो बिना मतलब के प्यार करता है। एक केवल भगवान ऐसा बिना मतलब के। मां, महात्मा और परमात्मा, ये 3 ऐसे हैं जो बिना मतलब के प्यार करते हैं। भाइयों का तो मतलब होता है, एक घड़ी पिता का भी मतलब होता है सफलता। मां का कोई मतलब नहीं होता। लाखों किलोमीटर दूर रहो तुम, पर मां हमेशा नजदीक रहती है। पूरी दुनिया जुदा हो जाए, मां कभी जुदा नहीं होती। अब बुरा ना मानना, ऐसा हो ना। धोखे से तुम यदि पूरी दुनिया की नजर में सबसे घटिया भी बन जाओ, पर मां की नजर में कभी नहीं गिरोगे। याद रखना, एक मां होती, मां की नजर में कभी जमी। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे तुमसे, जिनके बड़े खुश नसीब होते हैं जिनकी मां होती, क्योंकि वो बिना स्वार्थ के प्रेम करते, और जो बिना स्वार्थ के प्रेम करे ना, उसके प्रति समर्पित रहे। समर्पित रहना। वो खुद गीले में सो जाएगी पर तुम्हें सूखे में सुलाएगी, खुद भूखी रहेगी तुम्हें खिलाएगी। तुम भले ही विदेश में रहते हो, वो भारत में तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, बेटी का भला हो, बेटी भला हो, वो जा रहे भला हो, भली मिल लेना आए। हमारे पास लाखों ऐसी माताएं आती हैं और हमको मिलती हैं और वो कहती है, गुरुजी हमारे बेटे का भला हो जाए। तो हमने पूछा, अभी मुंबई में थे, हमने पूछा तुम्हारा बेटा कहाँ है, कभी उसको लाओ, आशीर्वाद देंगे हम। हमारे पास नहीं रहता। कहाँ रहता? बहू के चक्कर में वो दूसरी जगह रहते, पर फिर भी आप ना, वो जहां रहे खुश रहे, जहां भी रहे खुश रहे। एक मां है सदा अपने बच्चों को निस्वार्थ प्रेम करती, पहला मां दे देती थी कि जाओ। तो हम गांव में घर घर जाते थे, अपने गांव में जहां हमारा जन्म हुआ, उसका नाम गड़ा है। घर घर जाते थे तो कोई आटा देता था, कई बार कोई रोटी दे देता, कोई चावल दे, कोई सब्जी दे देता। वो लाते थे। हमारे माँ के शब्द में याद, अंधेरा हुआ करता था, लाइट भी नहीं होती, हम तीनों को खिला देती थी, हमारी बहन को, भाई को, हमको खिला देती थी जो लाते थे हम। और जो बचता था तो पिताजी को भी वो खिला देती। और हम उससे पूछते थे, तुम झूठ कह देती थी, हमने सुबह खा लिया बेटा। बच्चे थे तो हमें पता नहीं था कि सुबह तो भोजन था ही नहीं, खाया क्या हो, झूठ बोल, हमने खा लिया, तू खा। और जब बाहर निकलते थे तो हमारी पीठ ऐसे थपथपा के कहती थी, बेटा बाहर जाना, तो मुस्कुराते हुए निकलना बाहर, ताकि दुनिया को यह पता ना लगे कि हम गरीब हैं, भूखे हैं, ये दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए। मुस्कुराते, इसलिए हमारी आदत जो हंसने वाली है ना, हमने अपनी मां से सीखी। हर परिस्थिति में वो बालकाल में वो रिपीट करती थी, रोज रिपीट टू रिपीट,
त्योहार आते थे, दीपावली आती थी तो सब बच्चे जो पटाखा होते ना, महंगे महंगे फुलझड़ी पटाखा फोड़ते थे, हम पे होता नहीं था। माँ कहती थी कल सुबह बीनने जाना, तो गांव में जिनके जलते नहीं थे तो कुछ फेंक देते थे, वो जलते नहीं थे मिट्टी में, सुबह उठाते थे। हमारी दिवाली दूसरे दिन होती थी, दूसरे दिन पटाखा। पर माँ हमेशा एक बार मुस्कुराती, माँ का बड़ा प्रभाव पड़ता जीवन में। तो 3 लोग हैं जीवन में जो निस्वार्थ प्रेम करते, माँ, महात्मा यानी गुरु और परमात्मा। ये 3 निस्वार्थ प्रेम करते, बाकी सब स्वार्थ से प्रेम करते, स्वार्थ लाभ नहीं, सब प्रीति, सब स्वार्थ के वशीभूत प्रेम करते हैं। ये संसार की नीति है। इसलिए मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, हम तुमसे यही कहेंगे, भगवान को धन्यवाद देना सीखो, हर बात पे धन्यवाद दो, क्योंकि वो निस्वार्थ प्रेम करता। मुझे तुमने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया।